यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 12वीं और उसकी 13वीं दो आयात ही को हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका 12वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं 12वीं आयत को भाई पढ़ेंगे और 13वीं आयत को बहनें पढ़ेंगी। यूहन्ना 12वां बाब उसकी 12 और 13 ये दो आयत को हम तिलावत करेंगे। 12वीं आयत को भाई पढ़ेंगे, 13वीं आयत को बहनें पढ़ेंगे। जी। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस बात पर निकलकर पुकारने लगे कि वो सलाम मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है और इसका इतना बादशाह है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जन्म सब के लिए बरकत का बायस हो। सब कहें खुदावंद का शुक्र हो, सभी कहें खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें बड़ी संजीदगी खुशी और शादमानी से अपनी अपनी जगह पर बैठिएगा। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर सलाम और हैप्पी पाम संडे यानी कि खजूरों का त्यौहार आप सबको मुबारक हो। ये जो खजूरों का त्यौहार है ये ईस्टर के एतवार से यानी खुदावंद यीशु मसीह की ईद क़यामत अल-मसीह के दिन से एक हफ्ता पहले हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं कि आज के दिन जो है वो मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जाता है। हो सकता है पहले भी बहुत दफा गया हो, लेकिन यहाँ पर वो यरूशलेम में जाता है और लोग उसको देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए उससे पहले हैकल में पहुंच जाते हैं, यरूशलेम में पहुंच जाते हैं। ज्यादातर देहातों के रहने वाले लोग उसके इस्तकबाल के लिए ज्यादा पुरजोश थे। यरूशलेम के लोग इतने उसके इस्तकबाल के लिए शायद तैयार ना हो जितने के गिरदोनवा के, जितने के यरूशलेम के इर्द गिर्द के देहातों के इलाकों के रहने वाले लोग यीशु मसीह को देखने के मुश्ताक थे कि खुदावंद यीशु मसीह को देखा जाए, खुदावंद यीशु मसीह को फेस टू फेस देखकर उससे बातचीत की जाए और उसकी बातों को, उसके कलाम को सुना जाए। क्यों लोग यीशु मसीह को देखने के मुश्ताक थे? क्यों खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए वो पहले ही से यरूशलेम में पहुंच गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पहले ही से बहुत कुछ सुना हुआ था कि यीशु मसीह बड़ा खुदावंद की तरफ से मोज़ात करने में, खुदावंद की तरफ से, जैसा कि निकोदेमुस कहता है कि हम जानते हैं कि तू खुदावंद की तरफ से आया है, इसी तरह लोग भी समझते थे कि ये खुदावंद की तरफ से आया है और ये मोज़े करता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को जुबान देता है, बहरों को कान देता है। यहाँ तक कि आज के दिन को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, इस दिन से चंद दिन पहले ही खुदावंद यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिंदा किया था, यानी कि 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया था और उस मुर्दे का नाम क्या था? लाजर। क्या था? और ये ताजा मोज़ा लोगों ने सुना था और लोगों के दिल में यीशु मसीह को देखने के लिए बड़ी कशिश थी। लोगों के दिलों के अंदर बड़ा जोश था, बड़ा वालवा था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को देखें। और हो सकता है कि वैसे वो यीशु मसीह को इतनी आसानी से ढूंढ ना पा रहे हों, लेकिन उन्हें पता चला कि ईद फसह नजदीक है और वो यरूशलेम में जरूर जाएगा। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए देहातों से, गिरदोनवा से, यरूशलेम के यानी कि इर्द गिर्द के इलाकों से उस ईद से पहले ही लोग वहां पर जमा हो गए। क्यों जमा हो गए? ताकि वो यीशु को और कब वो यरूशलेम में पहुंचे, कब वो
पहुंचे? यीशु से पहले, यीशु से पहले, खुदावंद यीशु मसीह से पहले वो उसके हजूर पहुंचे, यानी वो यरूशलेम में पहुंचे या हैकल में पहुंचे। और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, हम बाद में पहुंचेंगे, पहले यीशु आ गए तो फिर इसी जगह में। ये हमारी रूटीन हो चुकी है। और फिर वो लोग जो यीशु मसीह का दीदार करना चाहते हैं, जो यीशु मसीह को देखने के मोहताज हैं, या यीशु मसीह को देखने के लिए अपने दिल में इरादा रखते हैं, यकीनन वो पहले उसकी हुजूरी में आते हैं। और ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। आज के दिन जिसको हम खजूरों का त्योहार कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि जब लोग यीशु से पहले यरूशलेम में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ईद मनाने के लिए यहीं पर आएगा, ये ईद के दिन यहीं पर आएगा। और फिर वो लोग वहां पहुंच गए। और जब वो पहुंच गए और यीशु से अभी तक वहां नहीं पहुंचा, और एक दूसरे से कहने लगे, यीशु आएगा क्या? यीशु आएगा या नहीं आएगा? अगर आप जो है वो यूहन्ना 11वां बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो आपस में कहने लगे, क्या यीशु ईद में आएगा? क्या यीशु ईद के दिन आएगा? आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा? और वो उसको मिलने के लिए बड़े तजस्सुस के साथ जो बेचैन थे, उसको मिलने के लिए बड़े ही बेचैन थे। वो यीशु मसीह को देखने के लिए, मिलने के लिए हर वक्त तैयार थे। और फिर वाकया ही खुदावंद यीशु मसीह वहां पहुंच गया। हालेलुया। और तुम लोग आज भी यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हैं? याद रखिए, अपने आप को हर वक्त तैयार रखें, यीशु मसीह दूसरी आमद के लिए भी आ रहा है। हालेलुया। और फिर जब यीशु आया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले ही से खजूरों की डालियां अपने हाथों में पकड़ रखी थी। क्यों खजूरों की डालियां पकड़ रखी थी? क्यों? क्योंकि खजूरों की डालियां जो है, या खजूर का दरख्त जो है, वो फतेह याबी का निशान है। किसका निशान है? खजूर का दरख्त या खजूर की डालियां किसका निशान है? फतेहमंदी का, कामयाबी का ये निशान है। और उन्होंने खजूर की डालियों को पकड़ रखा था। और क्यों पकड़ रखा था? दूसरी बात ये थी कि पुराने ड्रामा के अंदर जब आप देखते हैं तो जिस किसी को बादशाह बनाने के लिए यानी कि महसूस किया जाता था, बादशाह तस्लीम किया जाता था, तो उसके लिए भी खजूर की डालियों का इस्तेमाल किया जाता था। जब याहू को पुराने ड्रामा के अंदर बादशाह बनाया गया तो उस वक्त भी खजूर की डालियों का इस्तेमाल किया गया। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए यरूशलेम के लोगों ने और यरूशलेम के इर्द गिर्द वाले लोगों ने, देहातों में रहने वाले लोगों ने यीशु मसीह के यरूशलेम से पहुंचने से पहले ही खजूर की डालियों का इंतजाम कर रखा था। और जो यीशु मसीह आया तो फिर उन्होंने खजूर की डालियों को लहराया, खजूर की डालियों को लहराकर उसे अपना बादशाह तस्लीम किया। और आगे लिखा कि उन्होंने खजूर की डालियां ली, खजूर की डालियां ली, और खजूर की डालियां लेकर उन्हें फतेहमंदी और कामयाबी का निशान जो है वो लोगों को बताया कि ये जो बादशाह है ये फतेहमंद है, ये बादशाह जो है ये कामयाब है, ये बादशाह जो है हम इसे अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। और साथ साथ उन्होंने नारा बना लगाया। नारा क्या था? नारा क्या था? शाबाश, सभी बोले नारा क्या था? खजूर की डालियों के साथ साथ नारा क्या था? होशना। होशना का मतलब है हमें बचा और हमें निजात दे, हमें बचा और हमें बचा और हमें निजात दे। पहली बात कि उस वक्त इस्राएल या यहूदी जो है वो रूमियों की गुलामी में थे। रूमी उन पर जो है वो बड़ा सख्त तरीके से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उन पर हुकूमत कर रहे थे और वो बड़े ही तंग थे। यहूदी या इस्राएली उस वक्त रूमियों की सल्तनत से, रूमियों की हुकूमत से बड़े ही तंग थे। और वो चाहते थे कि हमें कोई ऐसा बादशाह मिले जो हमें रूमियों की इस गुलामी से आजाद करवाए। फकीरों और फरीसियों का भी यही ख्याल था। इसलिए वो वक्ती तौर पे किसी हद तक जो है वो यीशु मसीह को अपना बादशाह बनाना चाहते थे। क्यों? ताकि वो रूमियों की गुलामी से आजाद किए जाएं। लेकिन याद रखिए यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। लेकिन लोग उसको जो है वो इस दुनिया का बादशाह समझ रहे थे। इस वक्त भी वो खजूरों की डालियां और साथ नारा लगा रहे थे कि हो शना, हमें बचाया जाए और हमें निजात दी जाए। हो सकता है कि वो यीशु मसीह को अपना गुनाहों के तलक से निजात देता
होते हो। ये नारा हो सकता है कि वो रूमियों से गुलामी के छुटकारे के लिए हो, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यीशु मसीह सिर्फ हमें बुरी कौमों से, बुरी सल्तनतों से, बुरी हुकूमतों से ही निजात नहीं देगा, बल्कि ये हमारे सारे गुनाहों से भी हमें निजात देगा। आज भी बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को यही समझते हैं कि यीशु मसीह बस वो हमें परेशानियों से दूर करता है, यीशु मसीह हमें बीमारियों से शिफा देता है, यीशु मसीह हमें मुश्किलों से जो है वो रहाई देता है। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह हमें शिफा देने के साथ साथ, रहाई देने के साथ साथ, छुटकारा देने के साथ साथ, ये जिस्मानी या दुनियावी तौर पे है, लेकिन इसके साथ साथ वो हमारी रूह की ज्यादा फिक्र करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? इब्ने आदम खोए मुंह को ढूंढने, इब्ने आदम खोए मुंह को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। यकीनन यीशु मसीह जो है वो हमें हमारे गुनाहों से निजात देने के लिए, खलासी देने के लिए, छुटकारा देने के लिए आया, और उसने ऐसा किया और उसके मार खाने से हमने निजात पाई, हमने अब्दी शिफा पाई, हमने अब्दी खलासी पाई, हमने अब्दी मखलसी को हासिल किया सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के मार खाने से। लेकिन लोग हो सकता है कि इसलिए नारा लगाते हो कि होशना हमें रूमियों की हुकूमत या गुलामी से रहाई दी जाए, निजात दी जाए, छुटकारा दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा, यीशु मसीह ने सारी दुनिया को बुरी कौमों से, बुरी हुकूमतों से, बुरी सल्तनतों से और बुरे लोगों से निजात नहीं दी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाह से, शरीयत से, फिर कब्र से और फिर इस तरह की जो बहुत सी अशिया जो कि हमारी निजात के लिए रुकावट थी, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपनी निजात दी। कौन सी निजात दी है? हमें अपनी निजात दी है, ऐसी निजात जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह को किसी हद तक यीशु समझते हैं, यानी कि मसीहा समझते हैं, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह लिखा है कि कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसकी निजात कभी भी खत्म नहीं हो सकती, जो उसने अपने खून के बहाए जाने के सबब से हमें अता की है। और यहाँ पर भी लिखा है कि पहले उन्होंने खजूर की डालियां ली और फिर साथ नारा बुलंद किया कि हो शना, हमें बचाया जाए, हमें निजात दी जाए। और यीशु मसीह ने सिर्फ उनको जिस्मानी तौर पे, दुनियावी तौर पे निजात नहीं दी, रहाई नहीं दी, शिफा नहीं दी, छुटकारा नहीं दिया, बल्कि उसने हमें हमारे सारे गुनाहों से अब्दी निजात दी। कौन सी निजात दी है? कौन सी निजात दी है? अब्दी निजात, हमेशा की जिंदगी और अब्दी बादशाही का उसने हमें वारिस बनाया है। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो लोग बड़े पुरजोश के साथ उसकी जो है उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे वेलकम करते हैं। और यहाँ पर भी दो किस्म के लोग थे। यहाँ पर भी यरूशलेम के अंदर उस वक्त भी जब यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल किया जा रहा था तो दो तरह के लोग थे। एक वो जो यीशु मसीह को कबूल कर रहे थे, यीशु मसीह के हक में नारे लगा रहे थे, होशना कर रहे थे, और जिसका मतलब है कि ऐ खुदावंद हमें बचा, हमें निजात दे। और दूसरे लोग जो थे वो उनको मना कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा ना करो। और फिर यीशु मसीह से भी कहने लगे कि अपने शागिर्दों को मना कर, अपने लोगों को बात रख कि वो ऐसे नारे ना लगाएं, वो ऐसी बातें ना करें। तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर ये खामोश हो जाएंगे, अगर ये चुप हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करने से कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। अगर एक खुदावंद की तारीफ ना करेगा तो फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। हत्ता कि यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर ये चुप हो जाएंगे, ये खामोश हो जाएंगे, तो मेरी तारीफ करने के लिए पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर मेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि खुदा ऐसा करने में कादिर है। खुदा ऐसा करने में कादिर है और हर चीज वाकई ही उसकी तारीफ करती है। हालेलुया। हर चीज, ज़बूर की किताब पढ़कर देखें, पुराना ऐहद नामा पढ़कर देखें, शरीयत पढ़कर देखें, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका